बिटकॉइन 1,23,000 डॉलर पहुंच चुका है दोस्तों। क्या यह एक स्टार्टिंग है या फिर एक बुल रन की जो स्टार्टिंग होनी, या फिर बुल रन आ चुका है, या फिर अल्ट कॉइन में कोई बुल रन आने वाला नहीं है? तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, और इसके अलावा अल्ट कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इस सीजन में क्या सच में अल्ट कॉइन आएगा, या फिर अपने जो पैसे हैं वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएँगे इस साइकिल के अंदर? क्या सच में लोगों ने मतलब बिटकॉइन से तो पैसा कमाया है, क्या अल्ट कॉइन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस सीज़न के अंदर? तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देख लें। सबसे बात करूँगा सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। आपको पता है बिटकॉइन 1,23,000 डॉलर को टच कर चुका है, यानी कि ऑल टाइम हाई है। इतना रेट कभी भी टच नहीं किया है बिटकॉइन ने। ये क्या है, हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा जो बुल रन माना गया है बिटकॉइन के अंडर में। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रैली अब खत्म होने वाली है, या फिर यहाँ से एग्जैक्ट जो रैली है अल्ट कॉइन की वो शुरू होगी? आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि क्या अभी बाय करना सेफ है बिटकॉइन को या फिर अल्ट कॉइन को? यानी कि किस जगह पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अल्ट कॉइन में या फिर बिटकॉइन में इस टाइम पे? सबसे पहले बात करें भाई, बिटकॉइन 1,23,000 तक टच जो कर चुका है उसका सफर क्या रहा है, यानी कि इस बिटकॉइन की जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी? 2009 में आपने पता ही है कि बिटकॉइन की लॉन्चिंग हुई थी, और उस टाइम पे कुछ सेंट में, यानी कि कुछ सेंट में बिटकॉइन की वैल्यू थी। 2017 में इसकी जो फर्स्ट रैली आई थी उस टाइम पे $20,000 इसका पहली बार प्राइस टच हुआ था। और 2021 की रैली में आपको पता ही है कि $70,000 टच कर चुका था बिटकॉइन। और अब वही 2000 जो 25 की रैली है उसके अंदर में आपको पता ही है $1,23,000 टच कर चुका है। अब बात ये है कि अगर आपने मान लो 2017 के अंदर आपने पैसा लगाया होता, अब देखो 2025 के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाती। यानी कि 2017 में भी आपने ऑल टाइम हाई यानी कि $20,000 पे भी पैसा लगाया होता, और इस टाइम पे आपके पैसे 6 गुना हो जाते, 5 से 6 गुना आपके पैसे हो जाते, ओनली अगर बिटकॉइन में आप इन्वेस्टेड रहते। ये चीज है मेन है पेशेंस की दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत करो दोस्तों, और उसी से ही आपको रिटर्न मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ भाई, कौन कौन से रीजन रहे हैं जिस वजह से बिटकॉइन इतना ज्यादा पंप कर चुका है, यानी कि हर रैली में पंप क्यों कर रहा है, उसी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है स्पोर्ट ईटीएफ एंड अप्रूवल। दोस्तों आपको पता है इस बार की रैली में सबसे मेन चीज क्या हुई, यूएस और यूरोप की जो में क्या है कि बिटकॉइन की ईटीएफ्स को अप्रूव किया है, जिनसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को क्या है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। यानी कि ईटीएफ के थ्रू वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी, इतने बड़े बड़े जाइंट प्लेयर हैं जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट शो किया है, यानी कि अपना इंटरेस्ट शो किया है। बिटकॉइन की सप्लाई दोस्तों आपको पता है टोटल 21 मिलियन सप्लाई आपको पता है। और हर साल मतलब हर 4 साल में क्या है, बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। यानी कि उसमें क्या होता है, जो भी बिटकॉइन का रिवॉर्ड होता है वो बिल्कुल आधा हो जाता है। यानी कि जो भी माइनिंग की होती है, माइनिंग के बाद में जो रिवॉर्ड लोगों को मिलता है, माइनर्स को मिलता है, वो 4 साल बाद में आधा हो जाता है, जिससे कि सप्लाई कम हो रही है। और बेसिकली बात क्या है, मतलब कोई भी चीज है प्राइस कब बढ़ता है, प्राइस जब भी बढ़ता है दोस्तों उसकी एक तो सप्लाई लिमिटेड हो, और टाइम के अनुसार उसकी सप्लाई अगर कम होती जाए। अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई कम होती है ना दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी। टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ेगी क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, या फिर सप्लाई डे बाय डे कम होती जा रही है। यूज करते हैं दोस्तों, आपको पता ही है रिसेशन आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, मतलब उसमें क्या होते हैं, लोगों ने चूज किया है कि बिटकॉइन को सबसे बेस्ट बताया है इस टाइम के। और इसको क्या है, डिजिटल गोल्ड बताया जा रहा है, यानी कि गोल्ड एक है आपका पता ही है, और इसके अलावा एक बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल गोल्ड है। अब बात करते हैं करंट मार्केट की और सेंटिमेंट की दोस्तों। अभी फिलहाल में आपको पता ही है बुल रन तो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि बिटकॉइन में बुल रन आया है और अल्ट कॉइन में नहीं आया है। पर अभी क्या करें, मतलब इस टाइम पे पैसा लगाए या ना लगाए? दोस्तों अगर आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा भी इस टाइम पे ही पैसा लगाना जरूरी है। और जो वेल्स होते हैं उनका गंदा खेल आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो चाहते ही नहीं है कि रिटेलर इस टाइम पे पैसा कमा के जाए, तो बार बार मार्केट में इसीलिए फ्लक्चुएशन आती है, ताकि रिटेलर अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ के चला जाए।
तो मेन चीज़ ये है, इस टाइम पे आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए और खुद की रिसर्च ज़रूर करें दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ठीक है, पर आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है, उसी के बाद में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब मैं बात करता हूँ भई एंगल की, मतलब एनालिसिस की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में आपको पता ही है करेक्शन आने वाली है। मतलब आप मान के चलो कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $1,00,000 से कम भी हो सकता है। फिलहाल में बात करी जाए तो 1,10,000 पे ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम 1,23,000 पे टच करके आया है। तो इसका शॉर्ट टर्म में आप बात करो तो 1,00,000 से भी नीचे आ सकता है, जिससे कि पैनिक क्रिएट होगा। तो उस टाइम पे पैनिक में नहीं आना है दोस्तों। लेकिन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना है, और लॉन्ग टर्म भी ना रह पाए तो कम से कम इस साल 5 से 4, ये जो 4-5 महीने बचे हैं, इस 4-5 महीने में आपको इन्वेस्टेड रहना है और अगले साल तक यानी कि 2026 तक तो आप इन्वेस्टेड रहो, तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अल्ट सीज़न क्या सच में आ रहा है? यानी कि बिटकॉइन तो ठीक है, चल रहा है भाई, ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया। क्या सच में अल्ट कॉइन आएगा? जब बिटकॉइन स्टेबल होता है तो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, सबसे पहले जो रैली होती है वो सबसे पहले बिटकॉइन में दिखाई देती है। जब बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल हो जाता है और इसकी जो प्राइस बढ़ती जाए और इसकी डोमिनेंस कम होती जाए, उस टाइम पे असली खेल देखने को मिलता है। फिर जो पैसा है बिटकॉइन से निकल के इथेरियम में आता है, सोलेना में आता है। यानी कि इथेरियम, सोलाना ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जो मतलब उस टाइम पे फिर क्या होता है, इथेरियम और सोलाना जैसे कॉइन इंक्रीज होते हैं, उस टाइम पे उनकी वैल्यू बढ़ती है और फिर जाके आपके हर एक कॉइन में पैसा आता है। यानी कि इथेरियम, सोलाना जैसे कॉइन भी पीक पे हो जाते हैं, उसके बाद में ही आपका जो पैसा है अल्ट क्लियर में आता है और उसके बाद में मीम्स कॉइन और फिर सारे के सारे कॉइन क्या है, बढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से साइकिल होती है दोस्तों। ये एक साइकिल है प्रॉपर, ये नहीं कि भई एकदम से अल्ट कॉइन सब कुछ एक ही साथ में भाग जाएगा, नहीं। पहले बिटकॉइन भागेगा, उसके बाद में इथेरियम, सोलाना, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो लेयर होती है अल्ट लेयर, वो भागती है दोस्तों। अब मेन चीज़ है दोस्तों रिस्क और कोटेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन में, आपको पता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। आपका जो पैसा है वो एकदम से कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करना है, उसी के हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना भी, कितना पैसा आपको बिटकॉइन में रखना है, कितना इथेरियम में, कितना अल्टकॉइन में और कितने जो मीम्स कॉइन है जिसमें आपका 100% कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो उसी तरीके से आपको करना है। अब बिटकॉइन के फ्यूचर की बात करें तो आपको पता ही है बिटकॉइन आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि हर साल इसकी हाल्विंग होती है, हर 4 साल में इसकी हाल्विंग होती है। तो जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ती जाती है और सप्लाई कम होती जा रही है। तो इस तरीके से आपको बिटकॉइन में प्रॉपर रिसर्च करनी है और अल्ट कॉइन में रिसर्च करने के बाद में आपको कौन से अल्ट कॉइन में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं भाई किस-किस अल्ट कॉइन में पैसा लगाएँ, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं अल्ट लेयर के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा भाई किस टाइप के कॉइन में किस लेयर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो मेरे साथ में जुड़े रहें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय, नमस्ते, जय हिंद।